नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और हमारे इस YouTube चैनल नेचुरल अर्थ बाय गौरव में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में बढ़ रहे गाड़ियों की संख्या के बारे में और साथ में दुनिया में बढ़ रहे गाड़ियों की संख्या के बारे में। दोस्तों, दुनिया भर में वाहनों की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो गई है और इससे सड़कों पर जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि भारत में गाड़ियों की संख्या कितनी है, प्रति व्यक्ति गाड़ियों की संख्या कितनी है, किस देश में सबसे ज़्यादा गाड़ियां हैं, कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा वाहनों का उत्पादक देश है और उसमें भारत की क्या स्थिति है, और ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब जानेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आप इससे बहुत सारी चीज़ें नई सीखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं भारत और दुनिया में बढ़ते वाहनों की संख्या के बारे में। पिछले कुछ दशकों में भारत की सड़कों पर वाहनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पंजीकृत वाहनों की संख्या 2020 में, ये डाटा 2020 का है, आज 2024 हो चुका है। तो 2020 में भारत में 326 मिलियन से अधिक पंजीकृत वाहन थे। यह 2010 और 2020 के बीच 9% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर का परिणाम था। यानी हम ये सोचते हैं कि भारत के सड़कों पर इतना जाम क्यों लगता है, इतना भीड़ क्यों होता है। जब भी हम बाहर निकलते हैं तो हम इसी दुविधा में फंसे होते हैं कि हम रोड कैसे पार करेंगे। दरअसल भारत में 326 मिलियन यानी 32 करोड़ गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं। व्हीकल्स में कार आते हैं, बसेस आते हैं, टू व्हीलर्स आते हैं। तो भारत में कुल मिलाकर 32 करोड़ गाड़ियाँ हैं। भारत में प्रति व्यक्ति वाहनों की संख्या 2020 का ये डाटा है। भारत में 1000 व्यक्तियों पर 246 पंजीकृत वाहन थे। यानी 1000 लोगों में से 2046 लोगों के पास गाड़ियां हैं, या हम कहें तो 1000 लोगों में 246 लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो। 1951 से विकास, भारत में पंजीकृत वाहनों की संख्या 1951 में लगभग 0.3 मिलियन से बढ़कर 2011 में लगभग 142 मिलियन हो गई है। 1951 में भारत में केवल 3 लाख गाड़ियाँ थीं। कुल मिलाकर भारत में 1951 में 3 लाख गाड़ियाँ थीं, जो आज 2011 में, ये 2011 का डाटा है कि भारत में 14 करोड़ गाड़ियाँ हैं। और आज की अगर हम बात करें लेटेस्ट, तो भारत में 32 करोड़ से ज़्यादा वाहन हैं। सड़क यात्रा, भारत की लगभग 60% आबादी परिवहन के लिए निजी या साझा वाहनों का उपयोग करती है। यानी भारत की 60% आबादी परिवहन का निजी या साझा यानी सरकारी गवर्नमेंट वाहनों का उपयोग करती है। माल ढुलाई, 2019 में सड़क मार्ग से लगभग 2.7 बिलियन मीट्रिक टन माल का परिवहन किया गया। वाणिज्यिक वाहन बिक्री, 2022 और 2023 में वाणिज्यिक वाहनों, तिपहिया और दुपहिया वाहनों की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। यानी बहुत ही तेज़ी के साथ वाहन बिक रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि भारत में कार, बस और टू व्हीलर की संख्या कितनी है। दोपहिया वाहन, 2022 में भारत में 26 करोड़ 33 लाख 78 हज़ार पंजीकृत दोपहिया वाहन थे, जो अब तक का उच्चतम स्तर था। 2020 में भारत में पंजीकृत कुल वाहनों में दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी लगभग 75% थी। यानी आज के समय में भारत में 26 करोड़ से अधिक दुपहिया वाहन हैं। भारत के घरों में 26 करोड़ दुपहिया वाहन हैं। यानी भारत में कुल जितने वाहन हैं उसका 75% केवल दुपहिया है। भारत के लगभग हर घरों में आपको दोपहिया देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कार, जीप और टैक्सी की, तो 2020 में भारत में कुल पंजीकृत वाहनों में कारों, जिप्सी और टैक्सी की हिस्सेदारी 13% थी। 13% कार हैं, जिप्सी हैं और टैक्सी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में कुल वाहनों की संख्या 32 करोड़ है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन,
भारत में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहन, ई यात्रा वाहन और ई बसें महाराष्ट्र में हैं। सबसे ज़्यादा जो दोपहिया वाहन है वो महाराष्ट्र में है। मोटरसाइकिलें 2024 में भारत में 1.66 मिलियन मोटरसाइकिलें बिके, जो पिछले महीने की तुलना में 22.4% अधिक थी। यानी 2024 में भारत में 16 लाख मोटरसाइकिलें बिकी। वहीं अगर हम सड़क नेटवर्क की बात करें तो भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सड़क नेटवर्क है। आइए अब जानते हैं कि दुनिया में कौन सा देश सबसे ज़्यादा वाहनों का उत्पादन करता है। तो चीन विश्व का सबसे बड़ा वाहन उत्पादक है। इसका ऑटोमोबाइल जो बाज़ार है वो सबसे बड़ा है दुनिया में। 2023 में चीन का लक्ष्य था कि 3 करोड़ से अधिक कारों, और अगर हम दुनिया के 5 सिर्फ जो वाहन उत्पादक देश हैं वो जितना वाहन उत्पादन करते हैं उन सब के उत्पादन को मिला दें तो उससे भी कहीं ज़्यादा चीन उत्पादन अकेले करता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है। उसके यहाँ हर चीज़ बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादित की जाती है। 2022 में चीन में लगभग 26.9 मिलियन इकाइयों के साथ दुनिया इलेक्ट्रॉनिक वाहन चीन इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी ईवी क्रांति में अग्रणी है, जिसकी सड़क पर चलने वाली सभी ईवी में 50% से अधिक, और 2022 में सभी ईवी बिक्री में 60% हिस्सेदारी है। यानी चीन की सड़कों पर 50% इलेक्ट्रिक जो वाहन हैं वो चलते हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं ई वाहन हैं तो वो चाइना में है, और सबसे ज़्यादा अगर कहीं ई वाहनों की बिक्री होती है तो वो अकेले चाइना में 60%। ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा वाहन बनाने वाला देश है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, उसके बाद जापान, फिर अपना देश भारत चौथे नंबर पर आता है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा व्हीकल यानी वाहन बनाने वाला देश है। उसके बाद दक्षिण कोरिया है, उसके बाद जर्मनी है, फिर मैक्सिको, फिर स्पेन और ब्राज़ील, फिर थाईलैंड है। मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि भारत में हर साल 2.5 करोड़ से ज़्यादा वाहनों का उत्पादन होता है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में कोविड-19 की वजह से और दूसरे कारणों की वजह से इनकी संख्या में थोड़ी कमी आई है। वहीं अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में हर साल 3 करोड़ गाड़ियों का उत्पादन होता है, वाहनों का उत्पादन होता है, और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा वाहन का उत्पादक देश है। यहाँ पर मैं आपको एक और आश्चर्यजनक बात बताने वाला हूँ। न्यूजीलैंड लगभग 4.59 मिलियन लाइसेंसी वाहन वहाँ पे हैं 2024 में। यह 2014 की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है, जब लगभग 3.6 मिलियन वाहन थे। पिछले 20 वर्षों में न्यूजीलैंड में वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो 2001 में 2.8 मिलियन से बढ़कर 2021 में 4.5 मिलियन से अधिक हो गई है, और यह लगभग 65% की वृद्धि है। न्यूजीलैंड की वाहन स्वामित्व दर दुनिया में सबसे अधिक है, जहां 2021 में प्रति 1000 लोगों पर 889 वाहन हैं। मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड की जनसंख्या 51 लाख से ज़्यादा है, वहीं गाड़ियों की संख्या वहाँ 50 लाख है। यानी जितनी जनसंख्या है और उतने ही वहाँ पे वाहन भी हैं। इस हिसाब से वहाँ पे जितने लोग हैं उन सभी लोगों के पास एक एक गाड़ी मौजूद है। 51 लाख लोग और लगभग 49 लाख गाड़ियाँ, वाहन। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि वाहनों की संख्या में वृद्धि से बहुत सारी समस्याएं बढ़ गई हैं। जैसे पहली समस्या जो है जाम की समस्या, पॉल्यूशन की समस्या, जो हमारा डीजल पेट्रोल जो हमारा ईंधन है वो कम होता जा रहा है। पेड़ों की कटाई हो रही है रोड को चौड़ा करने के लिए। इससे जो नॉइज़ पॉल्यूशन जो होता है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है। भारत में कोई जेब्रा क्रॉसिंग का सिस्टम नहीं है, तो बहुत सारे लोग रोड पार कर नहीं पाते और उन्हें गाड़ियाँ टक्कर मार देती हैं। वहीं गाड़ियों के बढ़ने से एक्सीडेंट्स के नंबर जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। गाड़ियों के बढ़ने की वजह से लोग अनहेल्दी हो चुके हैं। लोग साइकिल का उपयोग उन्होंने करना बंद कर दिया है, पैदल चलना बंद कर दिया है। तो बहुत सारी समस्याएं भी इससे बढ़ गई हैं। तो आज का इस वीडियो में आपका अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और विषय के साथ।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।